स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल। आज तो बहुत कम लोग आए हैं, है ना। चलो कुछ लोगों को पहले क्वेश्चन बताते हैं कि धोखा देने वाले प्रश्न, ठीक ना। ये परीक्षा में अक्सर करके धोखा भी देते हैं और ये धोखा देने वाले प्रश्न बनते हैं। तो इससे पहले हम तुम्हें बता दें कुछ लाभ हानि से संबंधित कुछ बातें, और धोखा देने वाले प्रश्न यहीं से बनते हैं। तो बनते कैसे हैं ज़रा वो देख लो। अगर बात किया जाएगा लाभ का, तो लाभ को तुम मानोगे प्लस और हानि को मानोगे क्या, माइनस। क्या मानोगे, कोई दिक्कत। तो अगर कोई दो क्रमागत लाभ या हानि हो, यानी क्या हो, पहले लाभ लाभ हो, क्या हो, लाभ लाभ, फिर क्या क्या हो सकता है, दोनों हानि हानि हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, लाभ हानि हो सकता है, फिर क्या हो सकता है, हानि लाभ हो सकता है। कोई दिक्कत हो सकता है ना। चलो तो अगर कोई 2% हो, कहने का मतलब है कि मान लेते हैं कि 10% एक है और अगला है 20%। बात समझ रहे हो। पहले 10% और 20%। अब इस पर सवाल बना लो, यानी 10% लाभ और 20% लाभ, फिर 10% हानि 20% हानि, 10% लाभ और 20% और 10% हानि और 20% लाभ। यानी यहाँ से 4 सवाल बन सकते हैं ना। तो देखो जरा सवाल कैसे पूछता है। कह रहा है कि यदि किसी वस्तु पर 10% लाभ मिले और उसके बाद 20% का और लाभ मिले, तो बताओ उसे कुल लाभ कितना मिल रहा है। यहाँ क्वेश्चन इसे कर दे कि यदि किसी वस्तु को बेचा गया और 10% का हानि हो गया, ठीक ना, और बाद में उसे पुनः वो बेचा, उसके बाद फिर एक बार और हानि हो रहा 20% का, तो पूछ रहा कुल हानि कितना हो जा रहा है, ठीक है ना। और इसी को कभी छूट में भी आता है क्वेश्चन। अगर छूट की बात करता है तो हमेशा माइनस लेते हैं, ठीक है ना। चलो लाभ की बात करेगा, हानि की बात करो, पहले लाभ होगा फिर क्या होगा, हानि। तो कुल पूछेगा कि बताओ उसको क्या होगा, लाभ होगा कि हानि होगा। कोई वस्तु खरीदा जाए, फिर कोई वस्तु अगर फिर खरीदा जाए, पहले हानि हो और बाद में लाभ हो, तो देखो इसमें क्या लगाते हैं। तो फार्मूला देखो, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला क्या होता है वो जरा देखो। होता है A + B + AB/100, ठीक है ना। अब वही बात बता ना कि लाभ लाभ रहेगा तो प्लस रखना है, क्योंकि यहाँ पर लाभ का मतलब प्लस है और हानि का मतलब माइनस है। कोई दिक्कत नहीं है। तो यही मूल कॉन्सेप्ट है और इसी मूल कॉन्सेप्ट पर धोखा देने वाले प्रश्न भी बनते हैं, ठीक है ना। चलो तो क्वेश्चन दिखा दें। कॉन्सेप्ट समझ में आया कुछ ना कुछ कि नहीं समझ में आया। तो यही है परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन का फार्मूला होता है और ये 4 सवाल यहाँ से बन सकते हैं। तो जैसे अच्छा कुछ बता भी दे रहे हैं, जैसे 10% और 20% का लाभ निकाला जाए, तो जरा देखो क्या हो जाएगा, प्लस प्लस होंगे ना दोनों। तो 10 + 20 + 10 गुणे बटे 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 20 30 और 2 का नाम कितना हो गया, यानी कितना उसको लाभ होगा। लेकिन दिख रहा है 10 और 20 30, लेकिन होगा कितना, 32% का लाभ होगा कि नहीं होगा। अगर हानि होता, दोनों हानि होता, तब क्या होता है, -10 फिर -20 और माइनस माइनस गुणा क्या हो जाएगा, तो 10 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा, 10 20 30 -30 और 2 का नाम 2, तो +2 है ना ये, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा, -28%। माइनस का मतलब क्या होता है, हानि, यानी 28% का क्या हो गया, हानि हो गया। उसी तरीके से लाभ रहे हानि रहे तो रख लोगे। तो लाभ रहेगा तो क्या हो जाएगा, पहले उसको भी बता देते हैं यहाँ पर। तो पहले क्या होगा, लाभ रहेगा तो +10, फिर उसके बाद से हानि है तो कितना हो जाएगा, -20, और प्लस और माइनस का गुणा होगा तो क्या होगा, तो 10 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 कट जाएगा। ये 10 में से 20 जा, -10 और ये -2 मिलकर के कितना हो गया, -12% होगा कि नहीं होगा। तो माइनस का मतलब क्या हो गया, हानि, यानी 12% की क्या हो गई, हानि हो गई। पुनः अगर इस पर फॉल बना लिया जाए, किस वाले पर, पहले हानि हो और फिर बाद में क्या हो, तो ये हो जाएगा माइनस, और फिर बाद वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और इसका गुणा होगा माइनस, तो 10 गुणे 20 बटा 100, 0 से 0 कट गया, और ये क्या हो जाएगा, 20 में से 10 जा, +10 ना, और -2 कितना हो जाएगा, +8, यानी 8% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कोई दिक्कत। अब कोई जो धोखा देने वाला प्रश्न बनता है ना, जो जितने प्रतिशत का धोखा देगा वो, तो खरीदने में और बेचने में, तो एक बार खरीद रहा तब धोखा दे रहा और एक बार बेच रहा तब धोखा दे रहा है, तो 2 बार दे रहा ना, तो उसी को 2 बार निकाल देना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और उसका दोनों प्लस रखना है। अब हम तुम्हें सवाल दिखाते हैं, सवाल दिखाएं, चलो ये कॉन्सेप्ट लिख लेना है। चलो अब सवाल देखो, अब सवाल नंबर पहला है, ठीक है। चलो जरा देखो सवाल, देखो सवाल दिख रहा है। चलो देखो, कह रहा एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में कम तौल का उपयोग करके 1% का धोखा देता है। कितना % का धोखा दे रहा है, 1% का। तो हमने क्या बोला, इसको 2 बार यूज करोगे ना। तो अब फार्मूला हम क्या बताएं, A + B + AB/,
100 ये ना बताए हैं, तो यहाँ पर कर दोगे क्या, 1 + 1 गुणे 1 बटा 1 और 1 का नाम 1 और 1/100 कितना हो जाएगा, +0.01 यानी कितना हो जाएगा 2.01। क्या प्लस हो रहा है ना, इसका मतलब क्या होगा, इसको लाभ होगा। कितने का होगा, 2.01% का लाभ होगा। कोई दिक्कत परेशानी नहीं। तो धोखा देने वाला समझ में है ना, 2 बार करना है, यानी ए का वैल्यू भी वही होगा, यानी एक ही है ना, तो 2 बार रखे हैं। अब अगला सवाल देख लो। अगला फल क्या है तुम्हारा, अगला फल कह रहा है कि खरीदने में और बेचने में कम तौल का उपयोग करता है और 11% का धोखा देता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक की जगह पर 11 होगा ना, तो क्या हो जाएगा 11 प्लस फिर 11 + 11 गुणे बटा, तो 11 22 प्लस 11 ही हम 121 100 है ना, तो 2 अंक पर 0 2 अंक पर दशमलव लग जाता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दशमलव लग जाएगा, तो कितना हो जाएगा 23.21% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा, फायदा हो रहा है। ठीक है ना। चलो एक सवाल दे देते हो होमवर्क में, इसको लगा करके इसका आंसर कमेंट में बता देना। ठीक है ना। चलो कुछ और सवाल इसी पर आते हैं, उस सवाल को भी बता देते हैं। ठीक है ना। चलो जरा अगला फल देखो, अगला फल क्या है। देखो अगला फल क्या कर रहा है 2 समान वस्तुओं को 200 रुपये प्रत्येक की दर से बेचा जाता है, यानी सभी वस्तुओं को 200 रुपये की दर से बेचा जा रहा है। 2 वस्तुएं, एक को 200 फिर अगले को भी 200 करा, 1 पर 10% का लाभ हो रहा है, यानी लाभ का मतलब क्या हुआ, प्लस ना, तो 10 क्या है, प्लस है। अब फिर कह रहा है 10% की हानि हो रही, तो 10 क्या है, माइनस है। तो इसमें जो रुपया दे रखा है उसकी कोई मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि क्या पूछ रहा है, शुद्ध प्रतिशत हानि या लाभ बताओ। तो प्रतिशत लाभ या हानि बताने में रुपए का वहां पर कुछ हम निकालेंगे नहीं। तो 10 प्लस है और ये माइनस है, तो जरा देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 10 ये प्लस है ना, माइनस 10 प्लस और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -10 गुणे 10/100। ये 10 से 10 कट करके 0 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 0 1 का नाम 1 क्या है, -1। तो -1% आया ना, यानी 1% का क्या हो रहा है उसको, हानि हो रहा है। ठीक है ना। तो 1% का हानि हो रहा है। अगर रुपया पूछता तो 200 रुपये का 1% निकाल देते, तो 200 रुपये का 1% कितना हो जाएगा, 2 रुपया। यानी क्वेश्चन कितना, अगर पूछता कि कितने रुपए का हानि हो रहा है तो क्या कहते, 2 रुपये का हानि हो रहा है। आप पूछता कितने प्रतिशत का हानि हो रहा है तो क्या कहोगे, 1% का हानि हो रहा है। समझ में आया, कोनो दिक्कत। अगला सवाल बताएं, नहीं बताएं, बता देते हैं ना। चलो अगला फल जरा देख लो। क्रय मूल्य से करा 20% अधिक अंकित है, ठीक है ना, और 20% की छूट दिया गया है। तो कभी भी अगर ऐसा सवाल कहे कि 20% अधिक अंकित और छूट दिया जा रहा है 20 पर, यानी अंकित कितना किया गया है 20% अधिक पर, अधिक का मतलब ये प्लस है, अब 20% छूट दिया जा रहा है, 20% छूट, इसका मतलब ये क्या है, माइनस है, यानी ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। तो फिर इसी पर लगा लो तो क्या हो जाएगा 20 - 20 सॉरी, फिर प्लस और माइनस का गुणा, -20 गुणे 20/100, 0 से 0 कट गया, 20 से 20 कट गया, 2 दूना, तो -4% ना, कितना की हानि हो रहा है, 4% की हानि हो रहा है। कुल लेन देन में उसका शुद्ध परिणाम क्या होगा, 4% की हानि। कोई दिक्कत नहीं। कुछ ऐसे सवाल और बता दें। चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल है 1000 रुपया क्रय मूल्य है, ठीक है ना, किसी वस्तु का 1000 रुपया क्रय मूल्य है, और क्या कह रहा है कि 5% हानि पर बेचा जाता है और पुनः उसे 5% लाभ पर बेचा जाता है। तो इसमें कितना हानि या लाभ हुआ, इसका मतलब इसमें रुपया पूछ रहा है। देखो प्रतिशत नहीं पूछ रहा है, इसमें रुपया पूछ रहा है। तो जरा देखो 5% लाभ हो गया तो ये प्लस हो गया, 5% हानि होगा तो ये माइनस हो गया। तो फार्मूला इसी पर रख दो तो क्या हो जाएगा, 5 - 5 गुणे 5/100, 5 से 5 कट जाएगा, 5 बचे तो क्या आ जाएगा -25/100 ना। तो इसका मतलब हो जाएगा क्या, -0.25%। तो ध्यान से समझना, इसका मतलब क्या हुआ, हानि हो रहा है कितने परसेंट का, 0.25% का, 0.25% का। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, कितना लाभ या हानि हुआ, परसेंटेज नहीं पूछ रहा है, कितना रुपया पूछ रहा है। तो रुपया कितना, 1000 कितना है, तो 1000 का कितना परसेंट निकाल दोगे, 0.25% निकाल दोगे। 100 से ये 100 कट गया, तो इसका गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2.5, यानी 2.5 रुपये का उसको क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। माइनस है ना, तो हानि हो रहा है। कोई दिक्कत बोलो। चलो अब एक अगला फल बता दे रहे हैं, उसके बाद फिर एक और होमवर्क दे दे रहा हूँ, और इस टाइप का फल अब तो समझ में आ गया होगा ना। चलो एक और सवाल है, देखो कह रहा है एक व्यापारी शर्ट को अंकित मूल्य से 6% कम मूल्य पर बेचता है। तो कम हो गया तो 6% क्या हो गया, ये
माइनस हो गया। अगर आप 15 और अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% ज़्यादा रखता है, ज़्यादा रख रहा है ना, तो 15% क्या हो गया, प्लस हो गया। फार्मूले में रख दो तो क्या हो जाएगा, -6 प्लस 15 और प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, यही ना, अब बटे 100। 15 में से 6 जा प्लस 9 ना, अब 15 छक्का 90, तो कितना हो जाएगा, ये इधर सॉल्व कर लो तो -90 बटा 100, ये इससे कट जाएगा तो ये भाग देगा तो कितना हो जाएगा, -0.9, यही ना। इसी को घटाओगे तो क्या हो जाएगा, 8.1। क्या प्लस आया ना, यानी इसको क्या हो रहा है, 8.1 का फायदा हो रहा है, लाभ हो रहा है ना। चलो अब एक सवाल दे दे रहे हैं, लास्ट सवाल है, इसको लगा करके इसको भी कमेंट बॉक्स में बता देना। सवाल समझ में आया? धन्यवाद।